बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नादरीन, 6:09 हुए हैं जी। इस वक्त मार्केट चल रही है 4727 और मंडी ने अपना आज का जो हाई लगाया वो 4763 तक मंडी गई है। 4750 से हमने सेल एंट्री दी है, 4725 हमने टेक प्रॉफिट दिया था कि यहाँ पर आप प्रॉफिट टेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने ख़रीदारी की थी 5,05,000 से, रेट आ गया 5,05,000। होल्डिंग करते हुए मैंने आपको ये कहा था कि होल्ड करें, बेचे नहीं, गोल्ड आपका कहीं नहीं जा रहा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रॉफिट में हैं। 5,05,000 की ख़रीदारी जो हमने करवाई थी, बहुत सारे लोगों ने कहा था आपने मरवा दिया, आपने ये कर दिया। अभी भी बहुत सारे लोग जो है वो नेगेटिव कमेंट आके कर रहे होते हैं, तो मुझे और या हमें, हमारी टीम को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जिस तरह आप लोगों को गाइड कर रहे हैं हमें पता होता है कि हम क्या बता रहे हैं। अभी इस वक्त ख़बरें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो ईरान की मजलिस ने ये बयान दिया है कि जो द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है वो ओपन नहीं होगा। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद रहेगा। ये एक अहम समंदरी रास्ता है जहाँ से दुनिया का ज़्यादा ऑयल गुजरता है। अब उन्होंने ये भी कहा कि हमारा कोई भी अमेरिका के साथ निगोशिएशन नहीं हुआ, अब तक किसी भी कंट्री के साथ कोई बातचीत या डील नहीं हुई और हम उसको होल्ड नहीं करेंगे और मुस्तकबिल में भी किसी किस्म की किसी भी बातचीत का हमारा कोई इरादा नहीं है। डायरेक्ट सिग्नल दे दिया। दूसरी चीज़ है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई अब एक बड़ा फैसला करने की तैयारी में है। रिपोर्ट के मुताबिक जो द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दी है, पब्लिश की है, यूएई मुमकिन है कि मिलिट्री एफर्ट का हिस्सा बन जाए ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को हर सूरत ओपन रखा जाए। अब अगर ऐसा होता है तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट है जहाँ से तकरीबन 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। अगर ये बंद हो जाए तो सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकॉनमी हिल सकती है। मसलन कहाँ से शुरू हुआ तनाव? असल में ईरान और वेस्टर्न कंट्रीज़ के दरमियान में बढ़ता जा रहा है। ईरान पहले भी एक दफ़ा ये वार्निंग दे चुका है कि अगर उस पर प्रेशर बढ़ाया गया तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ हमेशा के लिए बंद कर देगा। इस सूरत हाल ने गल्फ़ कंट्रीज़ ख़ासतौर पर यूएई को टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा ऑयल एक्सपोर्ट्स पर डिपेंड है। यूएई क्या करना चाहता है? यूएई चाहता है कि स्ट्रेट हर हाल में ओपन रहे। यूएई अमेरिका को कन्विंस कर रहा है कि वो किसी भी तरीके से इस वाटरवे को खोले। अगर सिचुएशन ज़्यादा सीरियस हो जाती है तो यूएई खुद भी मिलिट्री एक्शन में शामिल हो सकता है। यानी सिंपल लफ्ज़ों में यूएई सिर्फ बात नहीं कर रहा बल्कि एक्शन लेने के लिए भी रेडी नज़र आ रहा है। अगर वार हुई तो क्या होगा? अगर यूएई यूएस के साथ मिलकर कोई मिलिट्री ऑपरेशन करता है तो मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है। ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं, दुनिया भर की मार्केट्स क्रैश हो सकती हैं, शिपिंग जितने भी रूट्स हैं वो अनसेफ हो जाएंगे और ये सिनेरियो ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमिक क्राइसिस को जन्म दे सकता है। ये बात याद रखना ज़रूरी है कि अभी तक ये सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, किसी भी तरफ से ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं आई कि यूएई ने फाइनल डिसीजन ले लिया है या नहीं। उसके बाद अगर आप यूरोप के मुल्कों को देखें तो ये भी सारी चीज़ें यही चल रही हैं। हम आते हैं मार्केट की तरफ जी। हमारी मार्केट का बेसिकली क्या मूड है, मार्केट क्या कर रही है? देखिए जी, गोल्ड अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है, $4700 से ऊपर गेन हासिल कर रहा है, जबकि कल अगर मंगल को देखें तो स्ट्रॉन्ग राइज दिखाया मार्केट ने। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स यील्ड्स लगातार नीचे गिर रहे हैं, जिसकी वजह से यूएस डॉलर पर प्रेशर आ रहा है, ख़ास तौर पर जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि यूएस 2 से 3 हफ्तों में ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन ख़त्म करने की उम्मीद रखता है। जो स्टेटमेंट्स हैं उनसे लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा। यूएस की स्टेटमेंट्स और ईरान की स्टेटमेंट्स बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट में हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर जिन लोगों की खरीद है 5,05,000, आप अपनी ख़रीद को होल्ड करें। जिन लोगों ने नीचे से दोबारा ख़रीदा है, जैसे मैं बार बार वीडियोस में कह रहा था, एवरेज कर लें, एवरेज कर लें। अब आप मुझे ये बताएं कि जब 5,05,000 के ऊपर आपकी ख़रीदारी थी, 5,10,000 के रेट आ गया, अब 5,09,000 रेट चल रहा है, 4,70,000, 75,000, 80,000 के ऊपर भी अगर किसी ने बेचा है और उतना ही माल लिया 40% उसका, तो आप अंदाज़ा करें कि 40% अगर माल किसी ने उसका लिया है तो इस वक्त उसका वो माल जो उसने 40% ख़रीदा है वो ऑफर है। तो इसका मतलब है कि हर बंदा कम से कम जिसने नुकसान किया पैनिक में आके किया। पैनिक नहीं करना आपने, ये गोल्ड है। देखें मार्केट अभी थोड़ा सा रिट्रेस करके ऊपर आया तो मार्केट कहाँ आ गया?
तो मैं यही आपको चीज़ सिल्वर में भी कहूँगा, सिल्वर के अंदर भी जो लोग इन्वेस्टमेंट करें, देखें अगर तो कोई ऐसी न्यूज़ आई, आज का जो डाटा आया यूएस के जितने भी यूएस डॉलर की रिपोर्ट्स है, एडीपी नॉन फॉर्म पे आया, रिटेल सेल का आया, को रिटेल सेल का है, वो डॉलर के हक में आया, लेकिन उसके बावजूद गोल्ड जो है 47-63 तक गया। अब हमें यह देखना है कि डेली क्लोज अगर गोल्ड $4500 से नीचे करे तो हम मार्केट के अंदर दोबारा एक अच्छी बाइंग देखेंगे। अगर डेली क्लोज 4800 के ऊपर आए, 4700 के ऊपर आए, तो फिर हम वेट करेंगे गोल्ड का $5000 के ऊपर क्लोज होने का, और साथ साथ में थोड़ी थोड़ी खरीदारी करते ऊपर निकल जाएंगे। अभी जो जंग की सिचुएशन है, ट्रंप की किसी भी बात के ऊपर आपने नहीं रहना, इस बंदे की किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर आप ना रहें। बाकी हमारा ग्रुप है, उसको ज्वाइन करें इंशाल्लाह ताला। कल से इंशाल्लाह प्रॉपर 2 से 3 वीडियोस, हर 2 से 3 घंटे की अपडेट के बाद कि क्या फ़ैसला हो रहा है, क्या करना चाहिए, आपको इंशाल्लाह ताला यकीनन मिलेंगे 2 से 3 वीडियोस डेली। और सिल्वर के ऊपर भी लहदा से वीडियो बनेगी, और डॉलर के ऊपर भी हम लहदा से वीडियोस बनाएंगे कि डॉलर इस वक्त क्या कर रहा है, ताकि आपको सारी पूरे दिन की अपडेट्स मिलेंगी। डॉलर का क्या सीन है, गोल्ड का क्या सीन है, सिल्वर का क्या सीन है। और हमारे जो ग्रुप हैं वो बिल्कुल फ्री हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करें, चाहे आप फिजिकल गोल्ड में काम करते हैं, दोनों ग्रुप्स बिल्कुल फ्री हैं, आप उनसे रब्ता करें वीडियो में दिए गए नंबर पर। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।